हेलो व्यूवर्स, गणित ग्राम में आप सभी का स्वागत। और आज हम लोग पढ़ेंगे ई मैट्रिक्स के बारे में। टाइप ऑफ मैट्रिसेस का ये पहला वीडियो है। बहुत सारी मैट्रिसेस हैं और सबके बारे में हम लोग छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से सीखेंगे। ई मैट्रिक्स एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन सबको मालूम है। लिखना क्या है ऐसे बता दे रहा। एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशंस, एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस, ये दो मुख्य प्रकार हैं। ये दोनों ही तीन तीन प्रकार के होते हैं। जैसे एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन तीन प्रकार का होता है। पहला इंटरचेंज ऑफ टू रोज, दूसरा मल्टीप्लिकेशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो बाय अ नॉन जीरो नंबर, तीसरा addition to a row another row multiplied by a non zero number, किसी रो में नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करके दूसरी रो में उसको ऐड कर देना। तो रो को रो में ऐड करने का मतलब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करते हैं। ऐसे ही कॉन्सेप्ट कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ध्यान रखना, एलिमेंट्री वर्ड पर जोर देना। ये अपना हम टीचिंग एक्सपीरियंस बता रहे हैं। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग जब पढ़ाते हैं बच्चे अपने मन से ही ट्रांसफॉर्मेशन लगा देते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? किसी का रूप बदल देना, रूपांतरण कहते हैं, रूप बदल देना, फॉर्म चेंज करना, ट्रांसफॉर्म करना। लेकिन एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन बस तीन ही प्रकार का होता है, जिससे रो के हिसाब से अभी मैंने बताया, फिर बता दे रहा हूँ, ध्यान रखना गलती ना होने पाए। किन्हीं दो रोज को आपस में बदलना, किसी रो में नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करना, किसी रो में नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करके उसको किसी दूसरी रो में जोड़ देना। तो यदि हम यूनिट मैट्रिक्स पर यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स पर कोई भी एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगा करके मैट्रिक्स ऑब्टेन करते हैं तो उसी को बोलते हैं ई मैट्रिक्स। ई मैट्रिक्स इज मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय ई फॉर एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन ऑब्टेन्ड बाय applying elementary transformation to unit matrix। तो डेफिनेशन हमने बता ही दिया। a matrix obtained from a unit matrix, a matrix, देखो ध्यान रहे अब ई मैट्रिक्स के बारे में हम गणितपुर चैनल पे डिटेल में बताए हुए हैं, लेकिन वहाँ पे उसकी मैथमेटिक्स बताए हुए हैं। यहाँ पे हम टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस करके बता रहे हैं ना, तो बहुत ज़्यादा उसकी मैथमेटिक्स, उसका अलजबरा नहीं बताएंगे। अ मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम यूनिट मैट्रिक्स बाय अप्लाइंग ई ट्रांसफॉर्मेशंस। ई ट्रांसफॉर्मेशंस माने एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस। अ मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम यूनिट मैट्रिक्स बाय अप्लाइंग ई ट्रांसफॉर्मेशन इज कॉल्ड एन ई मैट्रिक्स। यहां पे ई जो वर्ड है ये एलिमेंट्री के लिए, जो ई वर्ड है ना ये एलिमेंट्री बता रहा है। ई मैट्रिक्स एलिमेंट्री मैट्रिक्स, ई ट्रांसफॉर्मेशन एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। बस बुनियाद पड़ गई। अब ई मैट्रिक्स की पढ़ाई लिखाई में कुछ नोटेशंस यूज किए जाते हैं। नोटेशंस, नंबर एक ई आई जे, कैपिटल ई आई जे। ये क्या चीज है? ई मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय अप्लाइंग पहला वाला जो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन होता है, आर आई इंटरचेंज्ड बाई आर जे, इंटरचेंज ऑफ टू रोज ith रो एंड jth रो, और
सी आई इंटरचेंज्ड बाई सी जे, कैपिटल सी बाई टू यूनिट मैट्रिक्स। अब टू यूनिट मैट्रिक्स हम लिखे चाहे ना लिखे, तो बात शुरू में लिख ही दिया गया है, लिख देते कितना, दो शब्द तो है। टू यूनिट मैट्रिक्स, 3 वर्ड, क्या कंजूसी करना, लिखने से भागा ना करो। मैथमेटिक्स लिख लिख के ही पढ़ा जाता है, लिख लिख के ही पढ़ाया जाता है। दूसरा नोटेशन है ई आई ब्रैकेट में के। ई मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय applying Ri replaced by k into Ri, where k is a non-zero number, to unit matrix. और तीसरा Eij ब्रैकेट में k। This notation stands for E matrix obtained by applying Ri replaced by Ri plus KRJ or Ci replaced by Ci plus KCJ, k not equal to 0, to unit matrix. These are 3 notations: Eij, Ei within the bracket k, Eij within the bracket k, where k is a non-zero number. Illustrations. इन तीनों ही नोटेशंस को हम इलस्ट्रेट कर दें। नंबर 1, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले लिया जाए। फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी लेट अस कंसीडर यूनिट मैट्रिक्स ऑफ थर्ड ऑर्डर 1 0 0 0 1 0 0 0 1। और अब हम पहले ले रहे हैं E12। E12 क्या चीज है? R1 इंटरचेंज्ड बाई R2, ये वाला ई ट्रांसफॉर्मेशन इस पर लगाना है। माने R1 की जगह R2 आ जाएगा, R2 की जगह R1 आ जाएगा। तो E12 मिलेगा आपको 0 1 0, सेकंड रो पहले लिख दो और फर्स्ट रो को सेकंड रो की जगह पे 1 0 0, थर्ड रो एज इट इज। दिस इज E12। मैं समझता हूँ कि अब ज़्यादा आपको क्लियर हुआ होगा। नंबर 2, ये कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से भी हो सकता है ना। जैसे हम कहते हैं या पहला कॉलम और दूसरा कॉलम आपस में बदलो, 0 1 0, कॉलम वाले में कलर दूसरा कर देना, 0 1 0 1 0 0 और 0 0 1। ये भी E12 से डिनोट किया जाएगा, ये भी E12 से डिनोट किया जाएगा। ये रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाने से मिला है, ये कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन लगाने से मिला है। अब E3 इंटू 5 या K ही ले लो, E3 इंटू K, ये क्या चीज होगा? R3 is replaced by 3R3। तीसरी रो में K से मल्टीप्लाई करेंगे।
या तीसरे कॉलम में के से मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहला दूसरा रो वैसे ही रहेगा 1 0 0 0 1 0। अब इसमें के से मल्टीप्लाई करेंगे 0 0 के, या तीसरे कॉलम में के से मल्टीप्लाई करें तो पहला कॉलम वैसे ही 1 0 0, दूसरा कॉलम वैसे ही 0 1 0, और तीसरे में के से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 0 0 के। एक चीज पे गौर किया जाए, अभी तक तो यही दिख रहा है, ये और ये एक ही है। देखो 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1, ये और ये एक ही है। देखो है, तो इसलिए इसको ना लिखा जाए। तीसरा, E12 इंटू के। इसमें क्या करना है, सेकेंड रो में के से मल्टीप्लाई करके फर्स्ट रो में जोड़ना है। सेकेंड रो में के से मल्टीप्लाई करके फर्स्ट में जोड़ना है, तो यहाँ के आएगा, के इधर आ जाएगा, के 1 0, बस और कोई नहीं बदलेगा, 1 0। अरे भाई निगाह कहीं और पड़ गई, यहां पे देखना था। सेकंड में के से मल्टीप्लाई करके फर्स्ट में जोड़ना है, 1 के 0 0 1 0 0 0 1। कुछ रिजल्ट्स हैं, उनको मैं लिख रहा हूं, वेरीफाई आप करिएगा, कुछ आनंद आप भी लीजिएगा, इंडिपेंडेंट। रिजल्ट्स, नंबर 1, EIJ इंटू EIJ इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। चलिए वेरीफाई करा दे रहा है, मैं ही करा दे रहा हूं। E12 इंटू E12। हाँ एक चीज है, ऐसा होने से मतलब क्या निकला, EIJ का इनवर्स EIJ ही है ना, किसी मैट्रिक्स में उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करने से आइडेंटिटी मैट्रिक्स आती है। अब E12 इंटू E12, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। E12 क्या होगा, फर्स्ट और सेकंड रोज को आपस में बदलिए, 0 1 0 1 0 0 0 0 1 इंटू यही 0 1 0 1 0 0 0 0 1। मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन रो कॉलम मल्टीप्लीकेशन होता है। इसका पहला रो उठाइए, इसमें मल्टीप्लाई करिए 1, फिर इसका सेकंड रो में करिए 0 0 0, थर्ड में करिए 0 0 0। अब सेकंड उठाइए, फर्स्ट में करिए 0 0 0, सेकंड में करिए 1 + 0 + 0 0 0 0, थर्ड उठाइए, फर्स्ट में करिए 0 0 0, सेकंड में 0 0 0, थर्ड में 0 0 + 1, जो कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। एक रिजल्ट ये रहा। दूसरा, EI के इंटू EI 1/k, ये भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है।
दिस इंप्लाइज दैट ई आई के का इनवर्स कौन होगा? ई आई 1/k। वेरिफिकेशन, चलो E1k इंटू E1 1/k इक्वल्स टू E1k माने फर्स्ट रो में k से मल्टीप्लाई करना है। ध्यान रखना मैट्रिक्स हमेशा यही लेना, इधर उधर निकालना पड़ जाए। तो क्या हो जाएगा? k 0 0 0 1 0 0 0 1 इंटू E1 1/k माने फर्स्ट रो में 1/k से मल्टीप्लाई करें। 1/k 0 0 0 1 0 0 0 1 इनका मल्टीप्लीकेशन करें। दिस इंटू दिस 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0, ये आ गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स। गणित ग्राम हमारा चैनल है मैथमेटिक्स इन ब्रीफ, मैथमेटिक्स को ब्रीफ में पढ़ने के लिए। और जो मेरा चैनल है गणितपुर ब्लेंडेड लर्निंग, वो बहुत ही डिटेल में आपको मैथमेटिक्स चाहिए, स्पेशली बीएससी के बच्चों के लिए है, लेकिन उसमें आपको एमएससी के भी कुछ मैटर मिलेंगे और इंटरमीडिएट के भी मैटर्स मिलेंगे, लेकिन बीएससी का काम बहुत ही डिटेल में है। अगर आपको कोई भी चैप्टर बीएससी मैथमेटिक्स का बहुत ही डिटेल में पढ़ना है तो आप हम गणितपुर पे आप जा सकते हैं। फेसबुक पेज भी हमारा है गणितपुर, और इंस्टा पर भी हम उपलब्ध हैं गणित ग्राम। एक चैनल हमारा और भी है हीरामन राम राम के, उसमें हम विविधा विषयों के साथ उपलब्ध हैं, वहाँ भी टहल लीजिए। सभी चैनल्स को आप सब्सक्राइब कर दें यदि आप मुझको चाहते हैं, पसंद करते हैं। तीसरा, ई आई जे के इंटू ई आई जे माइनस के इक्वल्स टू आई। तो ये भी आपको बता रहा है कि ई आई जे के का इनवर्स है ई आई जे ब्रैकेट माइनस के, है ना। इसको भी हम वेरीफाई कर लें। वो मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी यूनिट मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1 थर्ड ऑर्डर के ही यूनिट मैट्रिक्स से सारी बात हम समझा दे रहे हैं। सेकंड ऑर्डर लेंगे तो बहुत छोटा हो जाएगा और इससे बड़ा लेंगे तो थोड़ा हैवी हो जाएगा। तो ये मझोले आकार का ठीक है समझाने के लिए। E12k इंटू E12 माइनस के इक्वल्स टू E12 समझते हैं आप ना, सेकेंड रो में k से मल्टीप्लाई करके फर्स्ट में जोड़ना, क्या हो जाएगा? सेकंड में k से मल्टीप्लाई करके फर्स्ट में जोड़ना 1 k 0, बस 0 1 0 0 0 1 इंटू सेकेंड रो में माइनस के से मल्टीप्लाई करके फर्स्ट रो में ऐड करना 1 माइनस के 0 0 1 0 0 0 1 मल्टीप्लाई करें फर्स्ट टू फर्स्ट कॉलम 1 माइनस के प्लस के 0 प्लस 0 0 0 0 सेकेंड उठाइए 0 0 0 माइनस के 0 1 0 0 0 0 थर्ड उठाइए 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ये आ गया आई, है ना मजेदार।
एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस की थ्योरी डेवलपमेंट में ई मैट्रिसेस का अच्छा खासा इस्तेमाल होता है। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस की थ्योरी के डेवलपमेंट में ई मैट्रिसेस का अच्छा खासा इस्तेमाल होता है। या आप मैट्रिसेस को बहुत डिटेल में जब पढ़िएगा तो ई मैट्रिसेस आएगा एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से संबंधित थ्योरम्स में। तो आज इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।